हेलो एवरीवन, सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडेंट हम लोग सीटेट के सिलेबस को ध्यान में देते हुए आज हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, आज ईवीएस पढ़ने वाले हैं हम लोग। और ये ईवीएस का जो है पार्ट 2 है, यानी कि आज ईवीएस की जो है दूसरी क्लास बच्चे हो रही है। तो चलिए हम लोग आज ईवीएस में एनिमल्स के बारे में आज जानेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात है कि आप सभी हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन बिल्कुल दबा दीजिए, जिससे कि आपको डेली का डेली नोटिफिकेशन मिल सके। और बच्चे आज हम लोग जो है ईवीएस में जानेंगे जो आज की है कॉन्सेप्ट जो हम लोग चलेंगे लेके आज जानवर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग जानवर के बारे में जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण में जो है कई प्रकार के जो है जानवर यानी कि सजीव भी विचरण करते हैं। और ये सारे सजीव जो होते हैं वो अपने विभिन्न प्रकार के विशेषताओं के कारण हमारे वातावरण में अनुकूलन कर पाते हैं, हमारे वातावरण में समायोजन कर पाते हैं, यानी कि अपने आप को जीवन जीने के लिए क्या करते हैं, पूर्ण रूपेण वातावरण में तैयार करते हैं, अनुकूल हो पाते हैं। तो चलिए कुछ जानवरों के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जानवर जो है कैसे होते हैं और इनसे जो प्रश्न बच्चे पूछे जाते हैं ईवीएस में 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए तो सबसे पहली बात हम लोग जानवर के बारे में जाने कि ये जानवर में हम लोग जान रहे हैं कि जानवरों की जो खाल होती है, तो ये खाल पर जो पैटर्न बने होते हैं, जो डिजाइन बने होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, तो उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। तो जैसे कि आप हिरन के जो है बॉडी में एक पैचेस देखते हैं, एक पैटर्न देखते हैं जिग जैग जैसा, तो वो किसके कारण है, तो हिरन के बॉडी पर, उसके खाल पर जो होते हैं अलग अलग रंग के कारण ये पैटर्न बने होते हैं। हम बाघ में पैटर्न देखते हैं और भी कई जानवरों में ये रंगों के कारण पैटर्न्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न बिल्कुल आते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरी बात क्या जानेंगे कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दिन में जागने वाले होते हैं। तो जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं तो ऐसे जानवर को कुछ रंग ही क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। जबकि कुछ रंग का मतलब कि जो भी डार्क रंग होता है, लाल हुआ, ब्लू हुआ, ये ज़्यादा दिखाई देता है। जबकि हल्के रंग दिन में देखने वाले या दिन में जागने वाले जानवर को लाइट कलर जो है दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या जानेंगे कि रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं उसे हर वस्तु जो है काला और सफ़ेद यानी कि ब्लैक एंड वाइट ही क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो रात में जागने वाले को काला और सफ़ेद, जबकि दिन में जागने वाले को कुछ ही रंग दिखाई देते हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि बहुत से ऐसे जानवर होते हैं बच्चे जो कि एक खास मौसम में क्या होते हैं, लंबी नींद में चले जाते हैं, ठीक है, जिसको कि हाइबरनेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है, यानी कि सुषुप्ता अवस्था कहते हैं। तो यानी कि कुछ ऐसे मौसम में वो क्या होते हैं, सो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है। ऐसे जो जानवर होते हैं जो गहरी नींद में कोई खास मौसम में चले जाते हैं, तो उसमें जैसे कि छिपकली हो गया, आपका सांप हो गया, ठीक है। तो ये सारे जानवर जो होते हैं किसी खास मौसम में क्या होते हैं, वो गहरी नींद में चले जाते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप नज़रअंदाज नहीं करिएगा। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है इसको
जानवर जो होते हैं तूफान या फिर किसी भी प्रकार के जो प्राकृतिक आपदा आते हैं, चाहे वो भूकंप हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो या बारिश हो, तो वो आने के कुछ समय पहले जो है उनको क्या होता है, एक अनुमान आ जाता है। वो उस अनुमान के आने पर ऐसे जानवर क्या होते हैं, अजीब अजीब हरकत करने लगते हैं। तो जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि भाई कुछ अनहोनी होने वाली है, ठीक है, यानी कुछ बुरा होने वाला है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि जानवरों में देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति और महसूस करने की भी शक्ति जो होती है कभी बहुत ही तीव्र होती है। जैसे कि कुत्ते में सूंघने की शक्ति यानी घ्राण शक्ति जिसे बोलते हैं, ये अत्यंत तीव्र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि कई जानवरों की अपनी क्या होती है, भाषा होती है, यानी कि हर जानवर जो है यानी कि क्या करते हैं, बोल करके यानी अपनी भाषा को व्यक्त करके अपने विभिन्न प्रकार के भावना को या भाषा को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कि बकरी जो है मिमिया के अपनी भाषा को व्यक्त करती है, कौवा काँव काँव करके जो है अपनी भाषा को व्यक्त करता है, फिर कुत्ता जो है भौं भौं करके अपनी भाषा को व्यक्त करता है। तो अलग अलग जानवर अपनी अलग अलग आवाज़ से क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं, वैसे जानवर जो है बच्चे को जन्म देते हैं, यानी अपने समान ही संतति को उत्पन्न करते हैं। लेकिन जिन जानवर के जो है कान नहीं होते हैं और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ऐसे जानवर अंडे के द्वारा बच्चे को उत्पन्न करते हैं, यानी अंडे देने वाले जानवर होते हैं, जिसमें कि हम पक्षी का नाम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी हो गया, सांप हो गया, ठीक है, ये सब जो है अंडे देते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम बच्चे देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, तो कुछ जो मैमल्स होते हैं जिनको कि हम स्तनधारी कहते हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं और अपने ही समान संतति को उत्पन्न करते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं बदलता है, नहीं चेंज होता है, जिसको कि हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। तो इनके शरीर पर बाल पाया जाता है, इनके शरीर पर क्या देखेंगे, बाल पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जानवर जो होते हैं यानी कि इनके ये डायरेक्ट बच्चे को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। साथ ही हम बच्चे क्या देखेंगे कि जो जितने भी स्तनधारी होते हैं, इनके कान के मध्य भाग में 3 प्रकार के अस्थि यानी हड्डियां यानी बोन्स जो होते हैं, जिनका नाम है मेलियन, इनकस और स्टेपिस, ठीक है। मेलियन उसके बाद इनकस और स्टेपिस जो होते हैं, ये स्तनधारी के मध्य कान की 3 हड्डियां हैं। चलिए अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे कि कुछ ऐसे स्पेसीज होते हैं, स्पेसीज को अगर आप छोड़ दीजिए तो लगभग सभी स्पेसीज में, खास करके मैमल्स क्लास के स्तनधारी वर्ग के जो एनिमल्स होते हैं, ये बच्चे देते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि अंडे देते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में क्या होते हैं, बहुत गहरा संबंध होता है। कहने का मतलब जिन जानवर के कान जितने बड़े होंगे उनको सुनाई उतना ही अधिक देगा, यानी कि श्रवण शक्ति जो ऐसे जानवरों की सबसे क्या होती है, तीव्र होती है, ठीक है। जिनके कान छोटे होंगे ऐसे जानवरों की सुनने की शक्तियाँ क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट अब हम लोग जानेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है देखते हैं।
तो यहाँ हम स्टूडेंट क्या देख रहे हैं कि हाथी के कान क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। हाथी के कान के पीछे क्या होती है, आवाज सुनाई देती है। जानवरों का आप सभी जब जानवर के बारे में जानते होंगे कि जानवरों का शिकार किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, तो उनके कुछ भाग को पाने के लिए, उनकी तस्करी करने के लिए, उनसे अधिक मुनाफा कमाने के लिए जानवरों की तस्करी की जाती है, ठीक है, या उसका शिकार किया जाता है। जैसे कि हाथी का शिकार उसके दांतों के लिए किया जाता है, क्योंकि हाथी के दांत से जो है कई औजार और आभूषण तैयार किए जाते हैं, ठीक है, और हथियार भी तैयार किए जाते हैं। गेंडों का शिकार जो है उनके सींग के लिए किए जाते हैं, जबकि शेर का शिकार, मगरमच्छ का शिकार और सांप का जो शिकार होता है, ये क्या होता है, इनके खाल को यानी कि चमड़े की तस्करी करने के लिए या चमड़े को बेचने के लिए सांप को, मगरमच्छ को या फिर शेर को जो है शिकार किया जाता है, यानी कि उसको मारा जाता है। अब हम क्या देखेंगे अगले कॉन्सेप्ट में कि हिरण का जो शिकार किया जाता है, हिरण के नाभि में छिपे हुए जो कस्तूरी होते हैं, ठीक है, जो कि खुशबू उत्पन्न करते हैं, तो उनसे क्या किया जाता है कि इसलिए हिरण को मारा जाता है कस्तूरी रूपी खुशबू को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इन्हीं कस्तूरी से क्या होता है, इत्र या परफ्यूम बनाया जाता है। तो इस तरह से आप जान गए होंगे कि जानवरों के शिकार क्यों करते हैं शिकारी, ठीक है। तो जानवरों को मारने वाले लोगों को ही हम क्या कहते हैं, शिकारी कहते हैं, हंटर कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप सभी ने कॉन्सेप्ट जान लिया। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे कि कुछ जानवर से जो प्रश्न आते हैं कि कुछ जानवर जो है कितने देर जो है सोते हैं, ठीक है, इनसे प्रश्न रहता है। तो बच्चे यहाँ पर आप देख लेंगे कि गाय सोती है 4 घंटा, अजगर सांप सोता है 18 घंटा, ठीक है, जिराफ सोते हैं 2 घंटे और बिल्ली सोती है 12 घंटे, ठीक है। तो ये जब प्रश्न का सेशन चलेगा तो फिर वहाँ हम आपको ये क्वेश्चन से अवगत कराएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ अब देखेंगे कि आपने स्लॉथ को देखा होगा, ठीक है। ये स्लॉथ जो होते हैं दिखने में बिल्कुल भालू के जैसे लगते हैं, ठीक है, लेकिन भालू होते हैं नहीं। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ पर उल्टा लटक कर 17 घंटा सोता है, ठीक है भाई, यानी कि 17 घंटा पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोएगा, ठीक है। और हम क्या देखेंगे कि इनका जो आयु होता है ये इनकी पूरा जीवन का जो होता है वो 40 वर्षों का होता है, ठीक है, यानी कि ये केवल और केवल पेड़ों पर ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। ये पूरे 40 वर्षों में कितने पेड़ों पर रहता है, 8 पेड़ों पर ही घूमता है, यानी एक पेड़ पर वो 5 साल जीवन व्यतीत करता है। और जिस पेड़ों पर वो रहता है उल्टा लटक कर सोता है, भूख लगने पर उसी पेड़ों के पत्ते को भी खाता है, ठीक है। साथ ही हम क्या देखेंगे कि ये सप्ताह में एक बार जो है टॉयलेट जाता है, ठीक है, और ये जिस पेड़ में रहेगा उसी पेड़ के पत्ता को खाएगा। तो ये है स्लॉथ की विशेषता। तो स्लॉथ से भी प्रश्न जो है हर बार हर फेज में सीटेट में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले जानवर की ओर, ठीक है। अगला जो जानवर है वो है बाघ, ठीक है। बाघ को हम इंग्लिश में टाइगर कहते हैं। बाघ की विशेषता क्या है कि ये अंधेरे में भी क्या करता है कि हमसे 6 गुना अधिक ये देख सकता है, यानी कि मनुष्य से इनके देखने की क्षमता क्या होती है, 6 गुना अधिक होती है। बाघ की जो मूछें होती है हवा में कंपन करने से
बाघ ये भांप लेते हैं कि शिकारी जो है वो क्या है, यानी कि शिकारी आया है, यानी शिकार की सही स्थिति का पता जो है बाघ अपनी मूंछों से पता कर लेते हैं और वे अंधेरे में भी क्या करते हैं, अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि बाघ जो होता है ये अपने इलाके में मूत्र करके यानी पेशाब करके अपनी गंध को छोड़ता है, ठीक है, और दूसरा बाघ इस गंध को सूंघ करके तुरंत पहचान लेता है। तो ये गुण जो होता है कुत्तों में भी होता है। हर बाघ और कुत्ते का जो है अपना इलाका होता है। जैसे ही वहाँ पर कोई भी कुत्ता या बाघ अगर मूत्र त्याग करके अगर चला जाएगा तो उस बाघ को पता चल जाता है या कुत्ते को पता चल जाता है कि उनके इलाके में दूसरा बाघ या कुत्ता आया था, ठीक है। अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बाघ के बारे में कि बाघ जो है मौके के अनुसार अपनी आवाज़ भी बदल लेता है। वो चाहे तो भेड़ की आवाज़ से सियार की आवाज़, खरगोश की आवाज़, अलग अलग आवाज़ निकाल करके वो शिकारी को क्या कर लेता है, चकमा देता है और शिकारी को फंसा लेता है, ठीक है। तो बाघ भाई बहुत ही शातिर जानवर होता है, बहुत ही चालाक जानवर होता है बाघ। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे बाघ के बारे में कि ये जो बाघ जो होते हैं जब गुर्राते हैं ना तो इनकी आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक क्या होती है, सुनी जा सकती है। बहुत ही इनकी तेज आवाज़ होती है। बाघ के जो दोनों कान होते हैं वो बाहर की आवाज़ को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बाघ के 2 कान जो होते हैं वो 2 तरह के आवाज़ को क्या कर सकते हैं, अलग अलग सुन सकते हैं, ठीक है। बाघ हवा के मतलब हवा में अगर पत्ते हिल रहे हैं तो उस पत्ते के हिलने से वो समझ जाते हैं कि शिकार जो है वो झाड़ी में क्या है, छुपा हुआ है और उसे क्या कर लेता है, तुरंत जो है घात लगा के पकड़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि पत्तों के हिलने डुलने से जो है बाघ समझ जाता है, भांप लेता है कि शिकारी फंसने वाला है, यानी कि शिकारी हमसे छुपकर बैठा है। अगला कॉन्सेप्ट अब हम लोग जानेंगे हाथी के बारे में, ठीक है। हाथी को जो है पानी और कीचड़ में रहना बहुत ही पसंद होता है क्योंकि ये पानी और कीचड़ से उन्हें क्या मिलती है, ठंडक मिलती है, ठीक है। तो हाथी को ठंडक बहुत ही प्यारा है। अब हम क्या देखेंगे कि हाथी के जो कान होते हैं वो पंखे जैसे होते हैं। भाई देख रहे हैं ना कि बड़े बड़े कान हैं, एकदम पंखे के जैसे। जैसे राजा महाराजा के समय में क्या होता था कि उनकी दासियां पंखे झेलती थी, ठीक है, तो उतने बड़े बड़े उनके कान होते हैं पंखे जैसे, ठीक है। तो कभी कभी जब हाथी को गर्मी लगती है ना तो वो अपने कानों को ही झेल करके क्या करते हैं, मतलब हवा प्राप्त करते हैं, यानी कि हवा का आनंद ले लेते हैं। और भी हम बहुत सारी विशेषता हाथी के बारे में जानेंगे कि ये जो हाथी है, यानी कि खास करके ये जानेंगे कि 3 महीने का जो हाथी होता है ना वो 200 किलोग्राम वजन का होता है। ये हाथी से जितने भी कॉन्सेप्ट बच्चे आपको बता रहे हैं बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 महीने का जो हाथी होता है वो 200 केजी तक के पत्ते को वजन का होता है। 200 केजी जो है वजन का होता है, उनका वेट 200 केजी होता है 3 महीने का हाथी का। और एक जो बड़ा हाथी होता है वो 100 केजी से भी ज़्यादा पत्ते को और झाड़ियों को क्या कर लेता है, खा जाता है। तो पूछा जाता है कि एक वयस्क हाथी कितना पत्ते को और झाड़ियों को खाता है, वहाँ रहेगा 100 केजी, 200 केजी, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा तो आपका आंसर क्या होगा, 100 केजी।
ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि हाथी बहुत कम आराम करने वाला जानवर होता है। ये दिन भर में 2 से 4 घंटे ही क्या होता है, केवल सोता है। ठीक है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे को क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, कोऑपरेट करता है। यानी मदद की भावना जो है हाथी में प्राकृतिक रूप से ही क्या होती है, मौजूद होती है। अगला कॉन्सेप्ट हम क्या जानेंगे कि हाथी झुंड में जो है 10 से 12 हथनी होती है और बाकी जो है उनके बच्चे होते हैं। ठीक है। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो उस झुंड की मुखिया होती है। ठीक है। जिस तरह हमारे परिवार में मनुष्य अपने परिवार में जो सबसे बुजुर्ग होते हैं वो उस परिवार का क्या माना जाता है, मुखिया माना जाता है। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है और 14 से 15 साल के बाद वह उस झुंड को छोड़ करके कहीं और चला जाता है। तो ये हाथी के कॉन्सेप्ट थे। ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सभी समझ गए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। अगला अब हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे लंगूर के बारे में। लंगूर जो होते हैं बच्चे, ये जंगल में ऊंचे पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि लंगूर जो है सबसे ऊंचे पेड़ पे बैठ करके वो ये ताक लगाता है कि कोई दुश्मन आ तो नहीं रहा है। यानी कि वो दूर बैठ करके जैसे ही वो दुश्मन को देखता है तो अपने मुंह से वो बहुत अजीब सी आवाज़ निकाल करके पूरे जंगल के जानवरों को क्या करता है, अलर्ट करता है। ठीक है। यानी कि कहता है कि भाई चौकन्ना हो जाओ, जंगल में जो है क्या है, यानी खतरा आ चुका है। ठीक है। तो इसलिए सावधानी के लिए वो पहले ही क्या कर देता है, अलर्ट कर देता है। अब आते हैं अगला कॉन्सेप्ट, हम लोग कुत्तों के बारे में जानेंगे। कुत्तों का भी अपना इलाका होता है। कुत्ता भी जो है अगर अपने उसके इलाके में कुत्ते का अगर दूसरा कुत्ता अगर आके मूत्र अगर त्याग किया है तो उनके मूत्र को सूंघ करके वो क्या करता है, पता कर लेता है कि उनके इलाकों में दूसरे कुत्ते का आगमन हुआ था। और फिर बाद में वो क्या होता है कि पता चलने पर उस कुत्ते से लड़ने भी जाता है। ठीक है। और यहाँ तक हम ये सारी बातें जान गए कुत्ते के बारे में। अब आते हैं मगरमच्छ के बारे में। मगरमच्छ से भी क्वेश्चन रहते हैं। मगरमच्छ के जो है छोटे छोटे छेद वाले क्या होते हैं, कान होते हैं, लेकिन ये आसानी से इन्हें दिखाई मगरमच्छ को नहीं देता है क्योंकि इनकी आंखें क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है। छिपकली के भी क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद वाले कान होते हैं। तो पहले भी बताए थे कि जिस जानवर के कान जो है छोटे होते हैं उनको उनके श्रवण शक्तियाँ क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अब आते हैं कि मछलियाँ पानी में रहने के लिए अनुकूलित होती है। ठीक है। मछलियाँ जो है गलफड़े से यानी कि गिल्स से क्या लेती है, सांस लेती है। और साथ ही हम क्या जानेंगे कि मछलियाँ जो है खतरों की जो चेतावनी उन्हें एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। कहने का मतलब है कि जब मछलियाँ पानी में तैरती है तो उनके पीछे जो फिन्स लगे हुए होते हैं उस फिन्स से वो क्या करते हैं कि वो पानी में तैरते हैं। ठीक है। साथ ही अगर कोई मतलब कि पानी में कोई दुश्मन अगर आ जाता है तो उसके वेव्स को, पानी के वेव्स जो होते हैं, कंपन जो होते हैं, कंपन से जो तरंग उत्पन्न होता है उस तरंग से मछलियाँ ये भांप लेती हैं कि पानी में दुश्मनों का आगमन हो चुका है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जानते हैं डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन एक स्तनधारी जानवर के अंतर्गत माना जाता है। एक डॉल्फिन जो है अपने जीवन काल में एक ही बच्चे को जन्म देती है।
साथ ही हम ये भी जानेंगे कि डॉल्फिन जो है अपने मुख से अलग अलग आवाज भी निकालती है। ठीक है, अलग अलग आवाज को निकालती है। डॉल्फिन जो है मनुष्य की ही तरह एक दूसरे से बातें भी करती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग गिलहरी के बारे में। गिलहरी और चूहा जो होता है इसको हम कृंतक जानवर कहते हैं, यानी कि रोडेंट एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि इनके दांत जो होते हैं हमेशा कुतरने के लिए क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। अगर इनके दांत नहीं कुतरेंगे, यानी कि कुतरेगा नहीं, तो इनके दांत क्या होंगे, लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए ऐसे जो एनिमल्स, गिलहरी हुआ, चूहा हुआ, तो ये हमेशा इनके दांत बढ़ते रहते हैं। तो इन्हें नियंत्रित करने के लिए वो क्या करते हैं, वस्तुओं को कुतरते हैं, काटते हैं, जिससे कि इनके दांत धीरे धीरे घिस जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट समझ गए। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में और भी जानवरों के बारे में जानेंगे। तो आज ये ईवीएस का जो है पार्ट 2 था क्लास। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर पार्ट 3 भी जो है लाइव क्लास के माध्यम से या फिर आपको वीडियो के माध्यम से मिल पाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।